कुछ बच्चों कल जो समझाया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डी ब्रोगली हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम्स ना न्यूमेरिकल थे, तो आप बच्चों न्यूमेरिकल्स ना उसके जो कौन से फार्मूला अप्लाई करते ना वो आपको बताएंगे। और जिन बच्चों के पास ना वो नोट्स नहीं है ना, कुछ बच्चों के पास कह रहे थे नोट्स नहीं है, वो अपना जो नोट्स है ना वो अवेलेबल करवा देंगे। आप मोहित सर से ले सकते हो स्कूल में, मोहित सर के पास, या फिर आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो 8851738483। तो इसके ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे और जिससे वो नोट्स साफ साफ आपको दिखेंगे और यहाँ पर उनको फिर समझा देंगे। तो इस मेथड से बच्चों आपके पास ना राइटिंग भी मतलब सही तरीके से पहुँच जाएगी और आवाज़ भी सही तरीके से आएगी और आपका ना कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप दोबारा सुन 8851738483 इस नंबर व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इसके ऊपर आप है ना अपना मैसेज भेज देना। कोई भी आपको ना वो ये क्या नाम है जितने भी नोट्स हैं ना सेकंड चैप्टर के वो आपको सेंड करते जाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी बता सकते हो, और बच्चे ना वो प्रॉब्लम लिख लिख के भेजते हैं, ठीक है। तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो आज पढ़ाई की बात करते हैं। वो जो पढ़ते रहना, जो सिलेबस है ना प्लस वन का काफ़ी बड़ा है, और प्लस वन का सिलेबस प्लस टू में काम आएगा। अगर आपने अब ध्यान नहीं दिया ना तो प्लस टू में जाके फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो और सेकंड चैप्टर ये सारे बेसिक है, बेसिक और बेसिक आएगा ना तो बच्चों आगे समझ में ढंग से सही तरीके से आएगा। वो कहता है ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक भी किया करो, ठीक है, और कमेंट भी अच्छा से डालो। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसमें क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी फॉर्मूला था। तो उसमें देखो क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा, एक न्यूमेरिकल्स है, किसी बच्चे ने भेजा था, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स दिख रहा होगा ये वाला, क्या कि व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपके पास वेवलेंथ पूछा, तो वेवलेंथ क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये फार्मूला होता है, दिख रहा होगा। एच की वैल्यू पता है हमें 6.62 10 पर 34, एम मास कितना 0.1 किलोग्राम, और वी वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे, इसमें सोल्यूशन आ जाएगा, सिंपल था, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन। ध्यान देना, मास ऑफ फोटोन निकालना है विद वेवलेंथ 3.6 अगेंस्ट्रोम, 3.6 अगेंस्ट्रोम। अगेंस्ट्रोम क्या होता है, यूनिट होती है। तो एक अगेंस्ट्रोम कितना 10 पर -10 मीटर होता है। तो इसमें आप मास निकालना, मास, और फोटोन क्या होता है, लाइट। और फॉर्मूला वो अप्लाई करना है जो ऊपर था, क्या, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम वी यहाँ से हमें एम ना, ये एम निकालना है तो निकल जाएगा, ठीक है जी। एम इधर ले लो आप, ठीक है। एम इज इक्वल टू क्या आएगा, एच बाई लेमडा वी। अब एच तो कांस्टेंट है, हमेशा उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, ठीक है जी। और उसके बाद में फिर आप उसमें वैल्यू कर दो, लेमडा दे रखा है, वेवलेंथ कितनी 3.6 अगेंस्ट्रोम, तो 3.6 इंटू 10 पर 10 मीटर। और आपके पास फिर वी है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपके पास है, लाइट वेलोसिटी कितनी 3 × 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट कर देंगे, इससे हमारा आराम से ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये टॉपिक क्या था, कल आपको ये ना काम सेंड भी किया था, भाई थोड़ा पढ़ लो पहले, आप फिर कोई प्रॉब्लम आए ना उसमें पूछ लो। तो आज इसको समझा देते हैं, सिंपल सा है। देखो टॉपिक क्या है, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की दो नेचर है ना, उनको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो पहला क्या, वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा होगा आपको, ठीक है जी। तो इसमें ना सबसे पहले वेव नेचर मतलब क्या होता है, आप जैसे पानी में पत्थर मारोगे ना तो तरंगे बनती है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की नेचर बताएंगे आपको। तो पहला बाई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के नाम है, डेविसन जर्मर। अब इसको सिंपली देखो समझते हैं कैसे, एक है ना, आपने क्या लेना है कि इसके अंदर है ना, ये दिख रहा होगा इस टाइप करने के, मेटल सरफेस ले लिया, और बीम ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, यहाँ पर इससे लाइट स्ट्राइक करती है, जैसे लाइट स्ट्राइक करेगी ना, ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट। और किससे स्ट्राइक करेगा, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जैसे फोटोग्राफिक प्लेट जो आप ये जो देखे होंगे आपने,
वो होता है ना ब्लैक एंड वाइट फोटो, वही उसी टाइप की होती हैं। जैसे स्ट्राइक करेगा टकराएगा तो ये कह रहा है कि जो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर ना वो माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इस टाइप से रेडिएशंस बननी स्टार्ट हो जाएंगी ये, ठीक है। तो अब इस टाइप की जो नेचर होगी ना ये ऐसे, वो क्या होती हैं, वे होती हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है ना, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, ठीक है। तो अगर इस टाइप का नेचर आ रहा है तो ये कंफर्म है इसके वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दोबारा ध्यान देना, एक निकल क्रिस्टल लेंगे, निकल का सरफेस लेंगे, निकल मेटल लेंगे, ठीक है। ये हमने नहीं ली, ये डाइवर्शन जर्नल एक्सपेरिमेंट थे ना उसकी स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसको समझा रहे हैं, हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तब केमिस्ट्री आएगी। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसे स्ट्राइक करेगा, रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस और फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। इसे स्ट्राइक होने के बाद इस तरीके से आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। बच्चों को मैं दोबारा से बता दूं आपको, जिनके पास नोट्स नहीं है ना उनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो आपका व्हाट्सअप नंबर 8851738483, दोबारा सुनना 8851738483, इस पर अपना व्हाट्सअप नंबर आप सेंड कर देना, इसमें आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। और नोट्स फिर आप वहाँ से अच्छे राइटिंग में समझ में आ जाएंगे और उसको एक्सप्लेन इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इससे आपकी कोई प्रॉब्लम्स है ना सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसमें देखो ये क्या उसी को एक्सप्लेन कर रखा है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक at nickel crystal, then some ray are reflected and received on photographic plate. The diffraction pattern is obtained which is similar to X-ray. These X-ray is electromagnetic wave, hence electron is of wave nature. कंफर्म हो गया, जो ऊपर पढ़ा था ना उसी को लैंग्वेज में लिख रखा, कुछ नहीं है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो टकराता है निकल क्रिस्टल से, तो कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड होंगी, वो रिसीव होंगी किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। वो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलता है, वो सिमिलर एक्सरे आ गया तो एक्सरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये कंफर्म इलेक्ट्रॉन्स ना वो कैसा वेव नेचर का है, ठीक है जी। सेकंड है ना हमारे बाय थॉमसन एक्सपेरिमेंट, हम पढ़ रहे हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और मतलब इलेक्ट्रॉन दो नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, उसमें से पहले पढ़ रहा हूँ वेव नेचर। और वेव नेचर के अंदर में हम पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, कौन सा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। दूसरा पढ़ रहा हूँ बाय थॉमसन एक्सपेरिमेंट, बाय थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अब थॉमसन ने क्या किया देखो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ले लिया, स्टार्टिंग में दिख रहा है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से ना बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होता है किसी स्लिट क्या होता है, बिल्कुल एक बारीक है ना, बारीक चित्र होगा जिसमें से रेडिएशन से ना सिंगल नैरो बीम वो पास हो सके, और स्ट्राइक पास हो रही, और कहाँ टकरा दिया, ये टकरा थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड है ना उसकी पतली जो परत है उस पर स्ट्राइक कर रही है, और जैसे टकराएगी ना यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड होगी, ये क्या हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटो प्लेट से स्ट्राइक करेगी ना तो यहाँ पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ऑब्टेंड होगा। और डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है ना ये कंफर्म करता है, अभी इससे पहले वाले में पढ़ा आपने, क्या कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर वेव नेचर ऑफ वेव नेचर, ठीक है। दूसरा इसमें आता है अगला नेक्स्ट बच्चों ये है कि सेकंड नंबर वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे वेव नेचर था ना, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंफर्म करेंगे पार्टिकल नेचर। तो ए देखो इसमें दे रखा है कैसे, जैसे सिंपल सा है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो आप पहले वीडियो में पढ़ चुके, पार्टिकल्स वो होते हैं जो अपने एक जगह पर रहते हैं। जैसे मान लो कि आप पत्थर मारते हो दीवार के ऊपर या कोई भी हार्ड चीज़ के ऊपर, तो वहीं पर है ना एक निशान बन जाता है, वो पार्टिकल्स हो गया। ये कह रहा है कि जैसे ही यहाँ पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ना, जिंक सल्फाइड स्क्रीन हम कंसिडर करेंगे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो उसमें ना दिख रही होगी आपके पास, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, ये दिख रहा है स्ट्राइक, ऐसे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ एक स्पॉट बन जाएगा, स्पॉट, ठीक है, निशान बन जाएगा। और उसकी नेचर कैसी है, लोकलाइज, एक जगह रहेगा, एक जगह, दैट इज इट कंफर्म इलेक्ट्रॉन्स हैज पार्टिकल नेचर, ठीक, सिंपल है तो आराम से इसमें देखो, इस लैंग्वेज में देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक सल्फाइड स्क्रीन ए स्पॉट में होता है निशान, और लाइट नोन एज स्किंटिलेशन इज प्रोड्यूस, दिस स्किंटिलेशन इज लोकलाइज ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, hence electron has particle nature, ठीक है जी। दिस फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंफर्म पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फिनोमिना कंफर्म करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वो कंफर्म करता है ये दोनों इफेक्ट की, जो इलेक्ट्रॉन नेचर कैसी, पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशंस, या डेरिवेशन ऑफ बोर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशनशिप। मतलब आपने दो चीज़ें बोर मॉडल पढ़ लिया, डी ब्रोगली पढ़ लिया, इन दोनों का रिलेशन पढ़ना, रिलेशंस, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट,
एक चीज़, ये टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चों एक बात अब कंफर्म कर दें कि जैसे +2 की मैंने ना 7 यूनिट करवा दी और इसी तरीके से करवाई 7 यूनिट, ठीक है। मतलब 50% सिलेबस लगभग +2 वालों का हो गया और उनके पास नोट्स भी सेंड कर देते हैं और इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है समझा देते हैं। तो आप भी ना इस तरीके से एक रूटीन बनाओ और नोट्स बनाते रहो, समझते रहो। कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप प्रॉब्लम सेंड कर दो। व्हाट्सअप नंबर आपको बता चुके, दोबारा बता रहे हैं, 8851738483, 8851738483। इसके ऊपर कोई भी आपकी प्रॉब्लम क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। अगर पूछोगे तो इस अगर अच्छा क्लियर होगा, नहीं पूछोगे तो भी आपका ही नुकसान होगा। ध्यान रखना, +1 ना इम्पोर्टेंट है +2 से ज़्यादा, क्योंकि इसमें नीट और IIT का ज़्यादा सिलेबस +1 से आता है। देखो इसमें टॉपिक दोबारा आते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। और एक लाइन समझा रहे हैं आपको, एक लाइन्स, ठीक है। सिमिलर सिमिलर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, लाइट हैज़ ड्वेल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल्स एंड वेव नेचर। तो आपको दिख रहा होगा लाइट एज पार्टिकल वेव नेचर मतलब क्या। एक तो ये है कि आपके पास एक है ना सिंगल एक ऑर्बिट ले लिया आपने, इसमें ना आपके पास जो वेव ना वेव इस तरीके से वेव चल रही है, कह रहा है कि आपकी जैसे जहाँ चली वहीं मिक्स हो गई। एक ये कि आपके पास सपोज करो इस टाइप का है, ठीक, ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में ना ये आपके पास क्या वेव है, वेव, और ये मिले ना, ठीक है। तो ये क्या है कि वेव आउट ऑफ फेज बोलेंगे इसको, आउट ऑफ फेज है ये। और ये कैसी वेव, इन फेज। इन फेज मतलब है कि जैसा था ना वैसा वैसा ही आपके पास वापस मिल जाए, ठीक है जी। हैज वेव इन फेज, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ। सरकमफेरेंस क्या होता है पता होगा, 2πr। ऑर्बिट है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ क्या है, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2πr, ठीक है। एन लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीपल एन लैम्डा, लैम्डा की आप पढ़ चुके डी H/m वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। यहाँ से जब पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, MVR इज इक्वल टू NH/2π, MVR इक्वल टू NH/2π। MVR के एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और एन के नंबर H/2π इसमें आ ही रहा है। H प्लैंक कॉन्स्टेंट, 2π कॉन्स्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R के हमारे पास रेडियस है, रेडियस। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, सिंपल था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है ना वो क्या है, हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कल आपको काम भी भेजा था इसके ऊपर, ठीक है। हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। ये कह रहा है कि आप छोटे जो पार्टिकल्स है ना उनकी जो पोजीशंस है ना और मोमेंटम एक्यूरेट ना एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर any one of these two quantities with higher accuracy the other become less accurate। ये कह रहा है कि एक को अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा ना दूसरा लेस एक्यूरेट आएगा, ठीक है। ये हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, जिसको मैं आपको एक्सपेरिमेंटली समझाता हूँ। आगे ना एक डायग्राम आएगा, ये दिख रहा होगा, एक्सप्लेन हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले ना ये टॉपिक छोटा सा मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला। तो मैथमेटिकल फार्मूला है ना, इसमें क्या कहते हैं ये कि ये दिख रहा होगा आपको क्या, कि डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स और डेल्टा पी प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रेटर देन H/4π। बच्चों फिर कह रहा हूँ बार बार, नोट्स आपके पास होंगे ना जल्दी समझ जाओ, अगर नोट्स नहीं होंगे ना दिक्कत आएगी। तो आप नोट्स मैंने मोहित सर को भेज दिए थे, मोहित सर ने आपके पास भेज दिए थे, आपने डिलीट कर दिए होंगे तो प्रॉब्लम आ रही होगी। आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स ना दोबारा से ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर क्या है, 88517384 और 83, इसके ऊपर व्हाट्सअप नंबर आप कर देना, आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है जी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल ग्रेटर देन H/4π और डेल्टा एक्स डेल्टा पी खोल लो मोमेंटम है M डेल्टा V H/4π। अब यहाँ पर एक चीज़ पढ़ेंगे, क्या है ध्यान देना, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा वी अनसर्टेन इन वेलोसिटी, M मास ऑफ पार्टिकल्स, H प्लैंक कांस्टेंट। ये चीज़ें हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। आगे देखो नेक्स्ट, एक्सप्लेन प्रिंसिपल। अब ये यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, देखो सिंपल
है आपके पास ना, ये आप सभी पता है न्यूक्लियस होता है बीच में, ठीक है जी, और बाहर है ना ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो चक्कर यहाँ पर लगाएगा आपका, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पाथ ये होगा एक्सपेक्टेड। अब ये कह रहा है कि कुछ रेडिएशन है ना वो स्ट्राइक कर दे इलेक्ट्रॉन से, जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने के बजाय ना इधर जाएगा, पोजीशन चेंज होगी, देखो दिख रही है पोजीशन ये चेंज हो रही है इधर, ठीक है। दोबारा ये न्यूक्लियस रहा, ठीक है, और ये जिसके चारों तरफ सेल थी, सेल में इलेक्ट्रॉन्स ने ओरिजिनल पाथ दिख रहा होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड पाथ ये था इधर ही आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जैसे कोई चीज़ टकराएगी ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी पोजीशन बढ़ेगी। आपसे कोई चीज़ टकराए तो आपकी वेलोसिटी पोजीशन बढ़ेगी, अलग होगी ना, ठीक है। और उसको मेजर करने के लिए क्या लगा रखा, माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो पोजीशंस और उसकी जो वेलोसिटी वो अलग होगी ना, उसी को एक्सप्लेन उसी के बारे में स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अगर आपसे पूछ ले भाई न्यूक्लियस में चार्ज है ना, न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस बीच में होता है एटम के सेंटर में, इस पर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा आपस में, ठीक है। तो इसको तो बीच में आराम से आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ ले कि क्यों बीच में नहीं रहता, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ना हैसनबर्ग अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देगा आपको, देखो समझ में आ जाए व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो कैसे, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻10 फीट, 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी, आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, डायमीटर न्यूक्लियस कितना 10⁻15 मीटर। सपोज इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, अगर हम ये मान लें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, देन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 10⁻15 मीटर। हम सपोज कर लें, थोड़ी देर मान लो, सपोज करो कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी जो पोजीशन होगी वो किसके बराबर होगी, उसके जो डायमीटर है डायमीटर उसके बराबर होगी 10⁻15 मीटर, अनसर्टेन पोजीशंस। तो अकॉर्डिंग टू हैसनबर्ग ये पढ़ रहे हो आप, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा, जैसे इस वैल्यू डेल्टा वी निकाल लो यहाँ से, डेल्टा वी, जैसे डेल्टा वी निकालेंगे ना तो ये देखो एच अपॉन 4 पाई एम इंटू 1/डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी कैसे निकल, एच वैल्यू रख दो, 4 पता है, पाई पता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें, ठीक है जी, और डेल्टा एक्स वैल्यू 10⁻15 मीटर। जब ये निकालते हो ना तो ये देखो रिजल्ट आता है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात है, 5.77 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये जो वेलोसिटी है ये नियर वेलोसिटी ऑफ डबल, लाइट से डबल है, डबल, दिस वेलोसिटी इज नियरली डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। So electrons revolve in this with this velocity, then न्यूक्लियस विल बर्स्ट। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन से इस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है इसी के अंदर रहकर, तो आपका ना वो न्यूक्लियस टूट जाएगा, एन एटम विल कोलैप्स, और एटम आपका टूट जाएगा। हैंस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस क्या इसका, द हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना is applicable to all material objects but significance is only for microscopic particles। जैसे हमने significance उसका पढ़ा था ना बच्चों, किसका, डी ब्रोगली का, सेम वैसा ही है। द जो इसका है सिर्फ किसके लिए होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। फॉर पार्टिकल्स ऑफ मास ना, मान लो समझाने के लिए ले लिया, कोई पार्टिकल्स है उसका मास कितना 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे कितना होता है बच्चों, 10⁻6 किलोग्राम। बाई हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें, ठीक है, एच रख कर 4 पाई और एम आपने 10⁻6 किलोग्राम, तो ये आता है, देखो ध्यान देना कितना है हमारे पास, 10⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये वैल्यू कितनी देखो छोटी, माइनस की है तो बहुत छोटी है। अब एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास है ना 1 मिलीग्राम था, देखो उसके अंदर ही अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालते हो तो कितना छोटा आता है। दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी इट कैन बी नेगलेक्टेड, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसके रिस्पेक्ट में दूसरा ले लो, कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स ले लिया हमने, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स तो 1 मिलीग्राम से काफ़ी छोटा मिलेगा। अप्लाइंग हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब यहाँ पर वैल्यू रख दी, एच पता है 4 पाई, एम सारा पता है, वैल्यू उठा के रख देंगे, ठीक है। एम के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा, मास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और यहाँ से कैलकुलेट निकालना रिजल्ट ये आता है 10⁻3 मीटर पर स्क्वायर। ये उसके कंपेरिजन में क्या है आपके पास छोटा है, मतलब आसानी से निकाल लोगे तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या सिग्निफिकेंस किसके लिए, इसका मेन सिग्निफिकेंस के लिए किसके लिए, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है जी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। रीजन फॉर फेलियर
बोर मॉडल्स, तो बोर कैन नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोर ने ना एक तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स सर्कुलर पाथ। अकॉर्डिंग टू बोर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर, बट पाथ कैन बी डिफाइंड ओनली इफ वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन। लेकिन पाथ तो आप उसी को तभी बोल रहे हो ना जब वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ उसको एग्जैक्टली पता हो एट सेम टाइम, विच इज़ अपोजिट टू हैसनबर्ग अनसेट प्रिंसिपल। लेकिन ये बात किसके अकॉर्डिंग अपोजिट है? हैसनबर्ग अनसेट प्रिंसिपल। क्यों? हैसनबर्ग ने ये कहा था कि जो पोजिशनल वेलोसिटी है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर एक को भी कैलकुलेट करोगे तो दूसरा ना लेस एक्यूरेट आएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक ही पढ़ा हमने, ठीक है। आप यहीं तक ही करना। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो ना तो आप बेझिझक रहो, ठीक है। और आपके पास नोट्स नहीं है ना तो दोबारा से बता दें बच्चों कि आप ना नोट्स 8851738483 इस व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से समझ सकते हो, और आपको न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप भेज सकते हो, ठीक है। इसी के साथ बच्चों कल मिलेंगे, ठीक है। और कल आप बता देना कि जो ये टॉपिक हो गया ठीक, नहीं तो इसी को रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है तो आप जल्दी से चैप्टर खत्म करके फिर थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नमस्कार।